अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ आमिना जाहिद। डेरा गाजी खान थाना सखी सरवर की हदूद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ मुकामी रहायशी नौजवान ने अफ्तारी से चंद मिनट कबल मुबैना तौर पर गंदम में इस्तेमाल होने वाली जहरीली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ज़राए के मुताबिक नौजवान को फौरी तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की गई, ताहम वो जानबर ना हो सका। अहले इलाका के मुताबिक मुतवफ़ी अपने वालिदैन का इकलौता लाडला बेटा था। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि खुदकुशी के मुहर्रकात के हवाले से तहक़ीक़ात जारी हैं। डिवीजन डेरा गाजी खान में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पाबंदी के बावजूद गंदम स्मगलिंग का सिलसिला बलोचिस्तान की तरफ से जारी है। हर किस्म की स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत पंजाब दर्जन के करीब चेक पोस्टें कायम कर रखी हैं, ताकि बलोचिस्तान और पंजाब के दरमियान हर किस्म की स्मगलिंग को रोका जा सके। जिला डेरा गाजी खान कई साल से फूड का जो अमला तैनात है, वो गंदम महकमा फूड की मिली भगत पर जखीरा की गई गंदम में भारी मिकदार में मिट्टी मिलाने में मसरूफ है। नौशहर फिरोज स्मॉल वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से रमजानुल मुबारक की इफ्लाही मुहिम के तहत तकरीबन 200 मुस्तहिक अफराद में राशन पैक तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक रमजान राशन पैक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के तहत ज़रूरतमंद और गरीब खानदानों तक अशिया ख़ुरनोश पहुँचाई गई, ताकि वो मुक़द्दस महीने में बासानी रोज़े रख सकें। मुस्तहिक खानदानों ने तंजीम के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ ज़रूरतमंद अफराद के लिए बड़ा सहारा साबित होती है। रहीम, सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारी कवरेज की। अल्हम्दुलिल्लाह स्माइल वेलफेयर फाउंडेशन गुज़िश्ता 7 सालों से खिदमत इंसानियत के जज्बे के साथ लोगों की खिदमत कर रही है। हमने कोरोना के दौर से ये काम शुरू किया था। हम गली के मोहल्ले के कुछ दोस्त हैं, 10 राशन हमने बनाए थे। अल्लाह के फ़ज़ल से ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद कोरोना के अंदर रिकॉर्ड खिदमत हमने यहाँ पर नौशर फ़रोज़ के अपने लोगों की और भी अज़ला में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। उसके बाद बारिशों जो फ्लड सिंध के अंदर आया 2022 और 23 में, तो उसके अंदर भी अल्लाह का फ़ज़ल रहा हमारा कि ये पका हुआ खाना, राशन पैकेजेस और घरों की तामीर में भी हमारा बहुत बड़ा किरदार रहा, और उसके साथ का टेंट्स की तकसीम। और उसके बाद ये सिलसिला हमारा हर साल रमज़ान में भी होता है, और इसके अलावा भी और महीनों में हम जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको राशन की तकसीम करते हैं। अभी 200 पैकेजेस की तकसीम हो गई है। वो ऐसे लोगों में तकसीम हुई है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो अपने घरों से नहीं निकलते, सवाल नहीं करते। हमारा पूरा एक सर्वे सिस्टम मौजूद है, सर्वे करते हैं, उसके बाद उनको जो है उनके घरों में उनकी सफ़ेद पोशी को जो है ख्याल रखते हुए राशन को पहुँचाएगा। आज मुख्तलिफ ये यानी कि गाँव देहात के लोग हैं, कुछ जो है इधर शहर के लोग हैं, उनको हमने एक जगह जमा किया है, और उनकी भी इज़्ज़त नफ्स को जो है मजरूह होने से बचाने के लिए ये आप देख सकते हैं कि हम उनके बैग पे खड़े हैं, उनके सामने से किसी की कोई तस्वीर नहीं ली अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिलसिला हमारा यूं ही आगे चलता रहेगा। इससे पहले बुनेर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ, उसके अंदर मेरी पूरी टीम थी, हम इस्लामाबाद से गए थे, 17 दिन तक हमने वहाँ पर काम किया। उसके बाद पंजाब के अंदर जो फ्लड हुआ तकरीबन 11 ज़िला में हमने काम किया। और नौशर फ़रोज़ के अंदर हमारी ये सिर्फ नौशर फ़रोज़ से तंजीम बनी थी, जो आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में काम कर रही है, चारों सूबों के अंदर काम कर रही है। वक्फ़ कुर्बानी हो 18 से ज़ायद शुबाजात में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें वक्फ़ कुर्बानी है थरपारकर से लेकर गिलगित तक के शहरों में हम वक्फ़ कुर्बानी भी करते हैं, और इसके अलावा यतीम बच्चियों की शादियां करवाते हैं, और इसके साथ वाटर प्लांट्स लगाते हैं, और मसाजिद की, मकातिब की, स्कूलों की तामीर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिस्सा रहता है। और इसके साथ साथ जो बेरोज़गार लोग हैं उनमें कोशिश करते हैं कि उनको रोज़गार दिया जाए, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, पूरा एक सिस्टम बनाया जाए। और ये राशन का प्रोग्राम है, इसमें जो बेवा ख़वातीन हैं, उसके बाद तलाक़ याफ्ता माज़ूर मर्द औरतें, और उसके बाद चौथे पे जो है दिहाड़ीदार तबका। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो है आर्फन्स केयर प्रोग्राम। उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ यतीम बच्चों का डेटा जमा करते हैं, जिनकी उम्र 12 से 13 साल तक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके फ़ौरन बाद हमारे सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन बच्चों को हम जमा करते हैं, जमा करने के बाद हम उनको इधर की बड़ी दुकानों से उनकी मर्ज़ी की उनको शॉपिंग करवाते हैं, ताकि वो बच्चे एहसास महरूमी से जो है ना वो निकल सकें, और अपने जिस तरह वालिदैन के साथ चीज़ें लिए करते थे इस तरह ले सकें। पिछले साल 323 बच्चे थे, इस साल हमारा इरादा है इंशाल्लाह 500 या 1000 बच्चे हम उनको। ह्यूमन राइट्स यूनिफाइड फाउंडेशन पाकिस्तान अपने स्लोगन ईद अपनों के संग के तहत फेरी होम सखर में मुस्तहिक और मासूम बच्चों के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां राशन, ईद के कपड़े और चूड़ियां तकसीम की गई। तकरीब की क़यादत मरकजी चेयरमैन एडवोकेट इलाही बख्श ने की, जबकि मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर सारा फराज थी। मेहमानों ने अपने हाथों से बच्चों में ईद के गिफ्ट्स और कपड़े, जूते तकसीम किए, जबकि राशन का सामान फेरी होम की इंचार्ज फरजाना के हवाले किया गया।
इस मौका पर बच्चों के साथ अफ्तारी भी की गई और खुशियों को बांटने का अमली मुजाहरा भी पेश किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तंजीम की फलाही खिदमात को सराहते हुए मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। मरकजी चेयरमैन का कहना है कि तंजीम हर साल ईद के मौका पर मुस्तहकीन की मदद करती है और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। बदीन के कोस्की शहर के करीब गांव में कमसिन बच्चे के कत्ल केस में मुलजमा के शोहर की रिहाई के खिलाफ वर्षा ने एहतजाज किया। कमसिन बच्चे के वर्षा ने अवान सहाफत के सामने धरना दे दिया। अहकाम से फौरी इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा, बाअसर अफराद की मुदाखलत पर मुलजमा का शोहर रिहा किया गया। मुतासरा खानदान को मुकदमा वापस लेने के लिए मुबैना धमकियां दी जा रही है। वर्षा ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर 3 रोज में कार्रवाई ना हुई तो SSP ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। पोटो आहे उनखे कोलण कत्ल कयो आहे। नानजी जी घरवारी आहे असर जो रोज़े रखण जी टाइम ते आई 6 बजे मुंहिंजे पोटे खे कत्ल कयो आहे। 6 बजे कत्ल कयो आहे। रोज़ो असांजो कंहिं रोज़े ते 7 रोज़े ते 27 तारीख़ रोज़ो सुबुह जो 6 बजे कत्ल कयो असां थां पे रखिया। मूं थां पे रखिया, मुंहिंजो घर वारो ॿाहिरि ज़मीन ते निकिरी वियो। मुंहिंजी जेका नूंहुं आहे तंहिं खीर पुट खे पीआरियो आहे, खीर पीआरे हुनखे सुम्हारियो आहे ऐं हीअ बाथरूम में वई आहे। मूं थां रखिया आहिनि, नंढड़ा बच्चा मुंहिंजा वेठा आहिनि, हुननि दाऊं कयूं आहिनि। कोलण मारे पई, कोलण मारे छॾियो, भाउ आइज़ान खे कोलण मारे छॾियो। आउं घर मां डोड़ करे निकिरी आयसि त आइज़ान हुनजे हथनि मां फुरियो आहे। मुंहिंजो नंढड़ो मासूम मुंहिंजा हिननि ग़रीबनि जो बच्चो आहे। मनसहरा महांडरी के मुकाम पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जा बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। 2 अफराद जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हासनपुर डिप्टी डायरेक्टर FIA भावलपुर रब नवाज ने अपनी टीम के हमरा बल्दिया हाल में खुली कचहरी लगाकर आवाम के मसाइल सुने। इस मौका पर कसी तादाद में साइलीन ने अपनी शिकायत और मसाइल पेश किए। खुली कचहरी से डिप्टी डायरेक्टर FIA रब नवाज ने खिताब करते हुए कहा, डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन इंसाफ अवाम की दहलीज के तहत हेडक्वार्टर से दूर दराज के इलाकों में खुली कचहरी लगाकर अवाम के मसाइल को इनकी दहलीज पर हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि FIA के दायरा कार में वफाकी महकमों वापटा, नादरा बैंकिंग, बेनसीर इनकम सपोर्ट स्कीम जैसे अदारे में करप्शन जैसी लानत के खात्मे के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। इस मौका पर अवाम साइली ने डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इनके हुक्म पर तारीख में पहली मरतबा FIA की तरफ से खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया गया, जिसके मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। डेरा गाजी खां कोट चट्ठा में नादरा ऑफिस के सामने इंडस हाईवे कोच ने एक बुजुर्ग खातून को कुचल दिया जो नादरा ऑफिस से निकलकर सड़क क्रॉस कर रही थी, जबकि इस जगह दर्जन के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात हैं जो भारी ट्रैफिक बजरिया बाईपास गुजारने की ड्यूटी पर लगाए गए हैं। शहरियों का कहना है कि शहर में भारी ट्रैफिक पर पाबंदी के बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा। नादरा ऑफिस की हाईवे पर मुंतकिली के बाद हादसात बढ़ गए हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि ऑफिस को दोबारा अमीन टाउन मुंतकिल किया जाए ताकि शहरी महफूज रह सके। DIG ऑपरेशन के अहकामात पर सदर डिवीजन पुलिस की अहम कार्रवाई सामने आ गई। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट पुलिस की कार्रवाई 2 रुकनी साइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से मुतअद्दिद बच्चों की साइकिलें बरामद की गई। मुलजमान कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट टाउनशिप और लाहौर के गर्दनवा में वारदातें करते थे। मुलजमान घर का गेट फांग कर साइकिल उठा ले जाते। मुलजमान वारदात के बाद साइकिलें फरोख्त करके रकम आपस में बांट लेते थे। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी है। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए SHO और टीम को शाबाश दी। महकमा वास्ता लाहौर के SDO डोलन वॉल जाहिद हुसैन डीजल चोरी, फेक बिल ड्यूटी के बगैर तनख्वाहें और न्यू कनेक्शन की मद में लाखों रुपए की करप्शन जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से। जी बिल्कुल, SDO डोलनवाल जाहिद हुसैन की करप्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसमें उसके कारखास सुहेल शेत्रा AFI और तारक चौधरी RFI साथ मुलव्वस हैं।
جو علاقے سے نہ صرف جو ہے نیو کنیکشن کی مد میں فیس اکٹھی کرتے ہیں بلکہ نجائز تعمیرات بھی کروا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ زاہد حسین جو کہ پہلے سب انجینئر تھا اور 8 سال سے زائد عرصہ سے اسی سب ڈویژن میں بطور SDO کر رہا ہے۔ ڈولر سب ڈویژن میں ڈیزل چوری، فیک بل، ڈیوٹی کے بغیر تنخواہیں اور نیو کنیکشن کی مد میں لاکھوں کی کرپشن کی جا رہی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ SDO زاہد حسین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ علاقہ کا برا حال ہے اور وہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جی ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن پنجاب شہزادہ سلطان کی ہدایت پر DIG انویسٹیگیشن پنجاب شعیب خرم جانباز کی زیر صدارت اسٹینڈنگ ریویو بورڈ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں SP انویسٹیگیشن احمد شاہ نواز، خالد محمود افضل، DSP انویسٹیگیشن حبیب اللہ ہاشمی اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اسٹینڈنگ ریویو بورڈ اجلاس میں تبدیلی تفتیش کے 12 مقدمات زیر بحث آئے۔ تفتیشی افسران، مقامی پولیس، ڈسٹرکٹ انویسٹیگیشن اور RIB انویسٹیگیشن افسران کو سنا گیا۔ مقدمات کی تبدیلی تفتیش کے لیے باقاعدگی سے بورڈ کا انعقاد یقینی بنایا گیا۔ ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان نے کہا کہ تبدیلی تفتیش کے متعلق تمام زیر التوا کیسز جلد از جلد نپٹائے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش پر ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ SP کینٹ کی ہدایت پر SHO برقی عمران نواز نے فوری ایکشن لیا۔ سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملزم اسلحہ سمیت گرفتار۔ ملزم نے ناجائز اسلحہ کے ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ ویڈیو سامنے آنے پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے پستول اور گولیاں برآمد، مقدمہ درج، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اس حوالے سے SP کینٹ اختر نواز کا کہنا ہے کہ شو آف ویپن، ناجائز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کاہنہ تیزاب گردی کا واقعہ، مرکزی ملزمہ گرفتار۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے ملزمہ کو غلام حسین کالونی کاہنہ سے ٹریس کیا۔ SP ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے ملزمہ کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی تھی۔ متاثرہ شخص اور ملزمہ کے مابین پرانی دوستی تھی۔ متاثرہ شخص نے چند روز قبل دیگر خاتون سے شادی کر لی جس کا ملزمہ کو رنج پہنچا۔ ملزمہ نے 30 سالہ جوان کو بہانے سے گھر بلا کر تیزاب پھینکا۔ تیزاب سے متاثرہ شخص کے کپڑے اور جسم کے کچھ حصے جھلس گئے۔ ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج، تفتیش جاری ہے۔ SP ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ دوسروں کی جان کے لیے خطرہ بننے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ SP ڈولفن اسامہ امین نے ماہ فروری کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ DIG آپریشن کی ہدایت پر 15 کی کال پر رسپانس ٹائم چیک کیا گیا۔ ڈولفن اور PRU کا 15 کی کال پر رسپانس ٹائم اوسطاً 5 سے 7 منٹ ریکارڈ کیا۔ ڈولفن نے 161 اشتہاریوں سمیت 1483 عادی ملزمان، 104 عدالتی مفروران کو گرفتار کیا۔ اسٹاپ اینڈ ریسرچ کے دوران 13,56,724 وہیکل موٹر سائیکلز، 12,42,552 اشخاص کو چیک کیا گیا۔ ڈولفن اسکواڈ نے جعلی اور ٹیمپر نمبر پلیٹ کے خلاف مہم کے دوران 45 جعلی نمبر پلیٹ موٹر سائیکلز وہیکل کے خلاف بھی کارروائی کی۔ ڈولفن اور PRU ون ویلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن میں 201 ون ویلرز گرفتار کیے گئے۔ کمیونٹی پالیسنگ کے تحت مختلف ہیڈز میں 237 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ SP ڈولفن اسامہ امین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ڈولفن اسکواڈ PRU جرائم پیشہ عناصر کے خلاف برسر پیکار ہے۔ خواتین پر مشتمل 2 رکنی نوسر باز چور گینگ گرفتار کر لی گئی۔ SHO ویمن ریس کورس آمنہ جمیل کی ٹیم کے ہمراہ شاندار کارروائی۔ خواتین ملزمان کو 32 چوک کے ایریا سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان راوی روڈ بازار میں نوسر بازی اور چوری کی وارداتیں کرتی تھی۔ ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ 5 عدد موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ خواتین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ SP سول لائنز چودھری اثر علی کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ CTD اور جنگ پولیس کی مشترکہ عزم کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اہم تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران کی جانب سے جنگ پولیس افسران کے لیے خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ CTD کے انڈر آفیسر انصر عباس نے پولیس افسران کو دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام پر لیکچر دیا۔ سیشن میں دہشت گردی کے بدلتے ہوئے رجحانات سے نمٹنے اور امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔ دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ٹریس کرنے کے لیے جدید سائنسی طریقوں پر بریفنگ دی گئی۔
CTD और ज़लई पुलिस के दरमियान मालूमात को बरवक्त तबादले की अहमियत पर जोर दिया गया। शरपसंद अनासर के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई के लिए नई हिकमत अमली तैयार की गई। इस हवाले से DPO साजिद हुसैन ने कहा कि अमन दुश्मनों के खिलाफ हमारी सफ़े मुत्तहिद हैं। हम अपने शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम तैयार हैं। SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी की क़यादत में दादू पुलिस का टारगेट ऑपरेशन जारी है। टारगेट ऑपरेशन 3 पुलिस एहलकारों की शहादत के वाक़े में मतलूब मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए किया गया। ऑपरेशन ज़िला कंबर शहदाद कोट के इलाके और गर्दोनवाब में किया गया। ऑपरेशन में पुलिस कमांडोज की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 25 मुतशबा अफराद को हिरासत में लिया गया और असला भी बरामद हुआ। मज़ीद तस्दीक जारी है। डिप्टी कमिश्नर जमशोरो गजनफर अली कादरी ने कोटरी में ड्रेनेज वाटर सप्लाई स्कीम और मार्केटों का तफसीली दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने ड्रेनेज के जारी काम का मुआयना करते हुए मुतलका महकमे के अफसरान को हिदायत जारी की कि काम मियारी अंदाज में और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। उन्होंने काम की रफ्तार पर जोर देते हुए वाज़ा किया कि सुस्ती या गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने वाटर सप्लाई स्कीम और पानी के तालाबों का भी मुआयना किया। पानी की क्लोरिनेशन के अमल को चेक किया। उन्होंने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को सख्त हिदायत की कि शहरियों को साफ, महफूज और मियारी पानी की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए, क्योंकि आवाम को रिलीफ फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद किया गया। कंपनी की मजमूई कारकर्दगी और ऑपरेशनल अहदाफ पर तफसीली गौर किया गया। सार्फिन को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने और शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मौसम गर्मा में बिला तातुल बिजली की तरसील को यकीनी बनाने के हवाले से इंतजामात मुकम्मल किए गए। फीडर्स और ट्रांसफार्मर्स की बरवक्त मरम्मत और मेंटेनेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान ने वर्ल्ड सिटी ब्यूटिफिकेशन के तहत गैर ज़रूरी और लटकती तारों को हटाने की हिदायत की। उनका मज़ीद कहना है कि बिजली की तनसीबात को नुकसान से पाक और वर्ल्ड सिटी को महफूज तार और खूबसूरत बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।